और भाई क्या हाल चाल। ये वीडियो होने वाली है कुछ हैक्स के बारे में। कुछ छोटे छोटे हैक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे लाइफ बेटर हो जाती है। थोड़ा लाइफ में ऐसे सुकून आ जाता है, थोड़ा लाइफ में प्रोडक्टिविटी आ जाती है, थोड़ा लाइफ में ऐसे मज़ा आता है कि हाँ यार ज़िंदगी में मज़ा आ रहा है, लाइफ चल रही है मस्त तरीके से। पहली चीज़ है कॉफ़ी। दिन के कम से कम 2 कॉफ़ी पिया कर। 2 कॉफ़ी, दूध वाली नहीं, सिंपल ब्लैक कॉफ़ी। कड़वी होती है पता है। 10 रुपए वाला पाउच ले, उसको मिक्स कर। भाई अगर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ना बार बार ये कॉफ़ी वाली, तो इसमें कुछ होगा तभी तो बता रहा हूँ ना। कॉमन सेंस है ब्रोदर, तो समझता नहीं है यार। तो कॉफ़ी ले, ग्लास में मिला और पी ले उसको कम से कम 2 बार, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट 2 बार। भाई मेंटल क्लैरिटी आती है। अपन पूरा दिन भाई इतने आलसी हो चुके हैं, भाई आलस ख़त्म होता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं जब मतलब मेरे को इस चीज़ का पता नहीं था ना ये आलस वाले का, ठीक है, कि आलस किससे दूर हो तो कॉफ़ी से दूर होता है। तो मैं सोचता था कि यार मैं इतना आलसी हूँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब दिन में भी सोना, फिर मेरे को शाम को नींद आती है, फिर सुबह उठते ही सो के उठता हूँ तो फिर से नींद आती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा आलसी हूँ मैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे को कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा जादू, कुछ तो मिल जाए कि बस मैं उसको खा लूँ या फिर पी लूँ, कुछ ऐसा कर लूँ कि बस एकदम से मैं एकदम ऐसे हो जाऊँ मैं इसके, अब बस अब तो बस मैं ही मैं हूँ, अब तो काम ही काम करना है, ठीक है। अब तो एनर्जी आ गई, अब तो कुछ भी करवा लो, चाहे अब तो मज़ा आएगा लाइफ के अंदर। तो मैं ये सोचता था, तो जब मुझे कॉफ़ी मैंने ट्राई की, भाई साहब जो मज़ा आया, मैं सही बता रहा हूँ यार। एक दफ़े पक्का ट्राई करके देखना, ठीक है। 1 मिनट। अच्छा, ये चीज़ पक्की ट्राई करके देखना यार, कॉफ़ी वाली, इसमें मज़ा आएगा। 100% रिजल्ट्स पक्का, ठीक है। पहली चीज़ कॉफ़ी, पहली हैक कॉफ़ी। मेंटल क्लैरिटी आती है भाई इससे, पॉजिटिविटी आती है। कोई अगर तू कोई काम कर रहा है ना, तो उस काम को करने में तेरे को मज़ा आएगा। तेरे को ऐसा फील होगा कि यार मैं ये काम 4 घंटे तक कर सकता हूँ, 10 घंटे तक कर सकता हूँ, ठीक है। फोकस के साथ करने में उस काम को मज़ा आएगा। अभी भी मैं थोड़ा ऐसे हाइप अप हो रखा हूँ, पता है, कॉफ़ी ली हुई है मेरी तो इसलिए, ठीक है। तो पहली चीज़ है कॉफ़ी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़, यार हम हमेशा है ना सोशल, ह्यूमन बींग्स और सोशल बींग्स, ठीक है। हम लोगों के आसपास रहते हैं हमेशा। घर पे हैं तो फैमिली रहती है, मम्मी पापा रहते हैं, पापा नहीं रहते तो मम्मी रहते हैं, भाई भाई हैं, ठीक है, दादी वादी। अगर आप ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में हो, अगर आप शहरों में रहते हो तो दोस्त दोस्त वो मतलब फ्रेंड्स वगैरह है। तो हमेशा अपने आसपास लोग रहते हैं, राइट। तो अपने को खुद को मी टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि एक इंसान को बेसिकली कम से कम 4 से 4 घंटे, एटलीस्ट 4 से 6 घंटे है ना, खुद को मी टाइम देना चाहिए कि वो खुद पे काम करे, फोकस्ड रह के। चाहे वो बेसिकली वर्कआउट हो, या फिर तू बैठ के कुछ थॉट्स, अपने थॉट्स को लिख रहा हो, कुछ राइट कर रहा हो, कुछ रीड कर रहा हो, कुछ इंस्पायरिंग, कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देख रहा हो, कुछ नई स्किल सीख रहा हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स सीख रहा हो। तो कम से कम 6 घंटे इंसान को खुद को देने चाहिए। तो अपन नहीं दे पाते हैं। तो मैंने एक तरीका निकाला है। मैं सोचा कि यार अपन एक काम करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि अपन घर अकेले तो रहते ही नहीं है कभी भी। कभी दोस्तों के साथ, कभी किसी के साथ, कभी कॉलेज में है, कभी स्कूल में है तो दोस्तों के साथ, और घर पे आते ही फिर फैमिली, मम्मी वगैरह सब ऐसे हमेशा लोगों के आसपास रहते हैं। तो मैंने फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। ब्रो मैं बता रहा हूँ, लाइब्रेरी के इतने फ़ायदे हैं भाई, इतने फ़ायदे हैं, मैं तेरे को क्या बताऊँ यार। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे। मेक श्योर 2 चीज़ें मेक श्योर कर लेना। पहली चीज़, तू लाइब्रेरी में बैठ के फ़ोन स्क्रॉल मत कर, ये मत कर। पहली चीज़ तो मूवीज़ वगैरह मत देख और ये सब फालतू की चीज़ें मत कर। दूसरी चीज़, उस लाइब्रेरी में तेरे को कोई जानता ना हो, ठीक है। किसी से तेरे को बात नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं करना। तो चुपचाप जा, तेरी सीट पे बैठ, जो तू करना है, जो तेरे को करना है वो कर, बस। कोई तेरे को जानता ना हो, वहाँ पे जाके छोरियों को मत देख, वहाँ पे जाके मक्कारी मत कर, ठीक है। चुपचाप जा लाइब्रेरी, और जो तेरे को फोकस्ड काम करना है वो काम कर। तो चाहे वो पढ़ाई करनी है, चाहे वो
कोई तेरे को बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप इन सब चीज़ों से रिलेटेड तेरे को सीखना है, ठीक है, कुछ भी काम हो सकता है, लाइब्रेरी में जा, कम से कम 3 से 4 घंटे आराम से फोकस्ड रह के तो वो काम कर। भाई साहब इतना प्यारा फील होगा, तेरे को ऐसा लगेगा यार दिन प्रोडक्टिव हो गया पूरा, क्योंकि टाइम वेस्ट तू कर नहीं रहोगा डिस्ट्रैक्शन से। फ़ोन को क्या तो घर पे छोड़ के जा, घर पे नहीं छोड़ के जा रहा तो इसको साले को साल बैग में रख दे। मतलब भाई तू फ़ोन बैग में रह, मैं आराम से मेरा है ना कॉपी पेन लेके बैठूंगा या फिर लैपटॉप लेके बैठूंगा, तमीज़ से काम करूँगा बस। ये एक हैक है। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करना, कॉफ़ी पीना, 2 चीज़ें। और अगर कॉफ़ी पी के तो लाइब्रेरी में बैठ गया ना तो भाई मशीन बन जाएगा एक तरीके से, समझा? ओके, 2 चीज़ें मैंने तेरे को बता दी हैं। तीसरी चीज़ बताऊं, इग्नोरिंग पीपल, लोगों को इग्नोर करना। देख भाई सिंपल सी बात है, हर इंसान आपका टाइम चाहता है। कैसे? दोस्त आपका टाइम चाहते हैं, फैमिली आपका टाइम चाहते हैं, ठीक है, स्कूल वाले कहते हैं आप हमारा टाइम हमको दो, मेरा ये होमवर्क कंप्लीट कर, तो होमवर्क को टाइम चाहिए। ये सब चीज़ें, मतलब हर बंदा तेरा टाइम कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर तेरे पास 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में से 8 घंटे तेरे को सोना है, बाकी जो टाइम बचा है उसमें से 8 घंटे तो स्कूल है, तो स्कूल वालों को टाइम चाहिए, 2-4 घंटे घर पे घर वालों को टाइम चाहिए, मम्मी कुछ काम करा रही है तो उनको टाइम चाहिए, फिर दोस्तों को चाहिए 2-4 घंटे। तो ये सब करके फिर अपने पास कुछ बचता ही नहीं है भाई। तो लोगों को कर इग्नोर। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे कुछ दोस्त भी देख रहे होंगे ये वीडियो, तो वो सोचेंगे कि भाई ये साला ये ट्रिक हम पे अपनाता है। तो बेसिकली हाँ भाई सही है। तो मैं फ़ोन नहीं उठाता, मैं मेरा फ़ोन मतलब साइलेंट पे कर देता हूँ और उसको रख देता हूँ दूर। अब भाई कोई दिन में चाहे कोई मरो चाहे कुछ भी हो, मेरे को कुछ नहीं पता, वो फ़ोन पड़ा रहता है बस वो सुबह से। फिर मैं शाम को उसको छेड़ता हूँ, शाम को देखता हूँ किसका क्या फ़ोन आया हुआ होता है या फिर व्हाट्सअप मैसेजेस आए हुए होते हैं, फिर मैं रिप्लाई करता हूँ। फ़ोन बहुत ही कम उठाता हूँ, क्योंकि अगर आपने फ़ोन उठा लिया तो फ़ोन उठाने के बाद में वो बोलता है भाई आ जा इधर घूमने, हाँ भाई इधर चलना है, वो चलना है, तो ये सब कम्प्लीटली टाइम वेस्ट स्टार्ट हो जाता है। फ़ोन से भाई साहब पूरी मक्कारी स्टार्ट हो जाती है। अब तमीज़ से बैठे हो एक जगह पे, बैठे रहो लाइब्रेरी के अंदर, दोस्त का फ़ोन आ गया, हाँ भाई बोल, भाई हाँ आ रहा हूँ 10 मिनट में, गया पूरा दिन गया, ऐसी की तैसी हो गई सारा। पहली चीज़ लोगों को इग्नोर करना, कि फ़ोन को साइड में रख दो, ठीक है, लोगों को इग्नोर करना। और दूसरी चीज़ है लोगों को ना बोलना, से नो टू पीपल। नो टू पीपल मतलब अगर किसी ने, तो किसी को जानता है, ठीक है, उसने तेरे को कुछ काम बोला कि यार मेरा ये काम करते प्लीज़, और अगर तू वो काम नहीं कर पा रहा है तो सीधा ना बोल दे, भाई मैं नहीं कर सकता यार, प्लीज़ यार मेरे को और भी इम्पोर्टेंट काम है यार। अब वो चाहे कितना भी दुखी हो जाओ, कितना भी वो समझ ले कि हाँ भाई अब तो तू बड़ा हो गया, इंसान हो गया, भाई बोलते रहे, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ काम है, मेरा वो टाइम स्केड्यूल फिक्स्ड है, मैं तेरे को ये काम परसों करके देख सकता हूँ, आज नहीं करके दे सकता, बोल दे उसको, सीधा ना बोल दे। बहुत डिफ़िकल्ट। अपन क्या कि थोड़े अच्छे लोग हैं, किसने बोला था, BBK वाइन्स, उसने बोला था ना कि अपन थोड़े अच्छे लोग हैं तो अपन हाँ बोल देते हैं लोगों को, अपन ना नहीं बोल पाते। लेकिन भाई अब ये स्किल सीख गया हूँ मैं, सही बता रहा हूँ। अगर मुझसे नहीं होगा मैं बोल दूँगा भाई नहीं कर रहा, हाँ ठीक है मैं बुरा इंसान हूँ, हाँ ठीक है, गेट लॉस्ट, सिंपल। बोल रहे हैं, हाँ भाई इग्नोर कर रहा हूँ, हाँ ठीक है नहीं करना, सिंपल। जितने कम लोगों से जानकारी रखेगा उतना लाइफ में सुकून रहेगा, ठीक है। सही लोगों से जानकारी कर, ऐसा मना नहीं कर रहा मैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स बढ़ा, नेटवर्क बढ़ा, लेकिन अपन साले कचरा लोगों से ज़्यादा नेटवर्क बढ़ा लेते हैं। तो फिर अगर तेरे को लग रहा है कि भाई इंसान कचरा है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली यार अगर वो टाइम वेस्ट कर रहा है, अगर वो मतलब ठीक है, अगर वो प्रोडक्टिव बंदा है, तो अगर वो सही तरीके से बंदा होगा ना, वो तमीज़ से सही टाइम पे कॉल करेगा, हाँ भाई तू फ्री है, ठीक है, हाँ भाई और बता क्या हाल चाल है, ठीक है, बात करेगा। अगर वो ऐसे ही वेले बैठा होगा ना, वो कभी भी कॉल कर लेगा, कभी भी कुछ भी कर लेगा, ठीक है, तो उसको बोल दे कि भाई मेरे को है ना, तू मैसेज कर दिया अगर कॉल करने से पहले मैसेज कर दे, और जब तेरे मतलब बता दे कि मैं तेरे को शाम को कॉल करूँगा, तो मैं मेंटली रेडी रहूँगा, हाँ यार शाम को उसका कॉल आएगा तो मेरे को पिकअप करना है। जैसे हर टाइम पे किसी का भी कॉल मत उठा लो, ऑब्वियसली अगर पापा का आ रहा है तो उठा ले, नहीं तो लट पड़ेंगे तेरे घर पे जाते ही, ठीक है। तो
मेरे को सुनने के लिए मिलता है काफ़ी घर वालों से, क्योंकि मैं घर वालों का भी फ़ोन नहीं उठाता कभी कभी, बट स्टिल कोई बात नहीं है, कभी कभी चलता है। तो इसीलिए लोगों को इग्नोर करना और नो बोलना ये बहुत ज़रूरी है, स्किल है, ये सीख ले भाई, इट्स अ हैक। तेरे को पता भी नहीं चलेगा कि दोस्त बुला रहा है और तूने मुझको मना कर दिया, भाई मैं नहीं आ सकता, तो तेरे पास कितना टाइम होगा, कितना। द लेस पीपल यू चिल विथ, द लेस बुलशिट यू डील विथ, राइट। तो ये कोट था यार, मेरे को बहुत पसंद आया, तो मेरे को याद हो गया, ठीक है। तो 2-3 हैक हैं और 1-2 और बता देता हूँ। 1 मिनट में मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे पूरा बनाया हुआ है, लिस्ट चार्ट बनाया हुआ है कि कौन कौन से हैक्स हैं। तो कॉफ़ी मैंने बता दिया, ठीक है। और ये जो इग्नोरिंग पीपल वाला बता दिया, सेइंग नो टू पीपल, ठीक है। लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, उसमें यार थोड़ा बढ़िया तरीके से काम हो जाता है। जैसे लाइब्रेरी में यार मक्कार लोग भी बहुत आते हैं, सही बता रहा हूँ, वो छोरियों के बस बैठ जाते हैं छोरियों के साथ, अब मतलब पढ़ाई करने, और फिर वो कुछ छोरियों को ताड़ते रहते हैं, कुछ स्टूपिड लोग भी आते हैं। लेकिन तू एक ऐसी सीट ले जहाँ पे मतलब कोई छोरी वोरी सब दूर, समझ रहा है, अकेला बैठा है कोने के अंदर चुपचाप शांति से तमीज़ से। लाइब्रेरी यार ज़रूरी है यार, थोड़ा सुकून रहता है लाइब्रेरी। डिलीटिंग सोशल मीडिया, ये हैक है भाई। ये सारे सोशल मीडिया ने, इंस्टाग्राम ने सारी ऐसी की तैसी कर रखी है। मतलब अपन सोशल मीडिया क्यों रखते हैं? ताकि अपन कुछ लोगों से बात कर सकें, रील्स देख सकते हैं। ऑब्वियसली वो तो ऑब्वियस रीज़न है कि कुछ लोग रील्स देखने के लिए रखते हैं। एक और रीज़न होता है कि लोगों से बात कर सकें, और जो मतलब अपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर हैं, जो दूर रहते हैं, वो इंस्टाग्राम पे ऐड अपने साथ उनसे बात कर सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट प्रोबेबली अपन छोरियों के चक्करों में इंस्टाग्राम ने डाउनलोड कर रखा है भाई, छोरों ने, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब वो कोई फालतू का रीज़न मत दे मेरे को, समझा, पता है मेरे को, ये सब मक्खरी की है मैंने, ठीक है। तो छोरे इंस्टाग्राम इसीलिए रखते हैं क्योंकि छोरियों के चक्कर में बेसिकली। तो वो क्या करते हैं कि स्टोरीज़ लगाते हैं, फ़ोटोज़ लगाते हैं, ठीक है। भाई मैं बता रहा हूँ तेरे को, तो इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दे, तेरी सारी ज़िंदगी का सुकून ही सुकून आ जाएगा। कैसे आएगा सुकून, मैं बताता हूँ तेरे को। ना तो ये झंझट रहेगी कि मैं कैसे कपड़े खरीदूँ, कैसे पहनूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तेरे को ना ये झंझट रहेगी कि मेरे को यहाँ पे घूमने जा रहा हूँ तो मेरे को फ़ोटो खींचनी है, ये करना है, वो करना है, तो भाई चिल हो जाएगा भाई। फ़ोटो वोटो क्यों खींचनी है, मेरे को इंस्टाग्राम तो है ही नहीं। क्योंकि अपन फ़ोटो क्यों खींचते हैं? ताकि लोगों को दिखाने के लिए। अगर तू फ़ोटो इसलिए खींचता है ताकि तेरे पास मेमोरीज़ हों कि हाँ यार मैं यहाँ पे घूमे, तो खींच ले, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटो के लिए खींचने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन अपन इसीलिए फ़ोटो खींचते हैं ज़्यादातर ताकि इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सके, वो कोई बदमाशी वाला गाना लगा के पीछे, ठीक है। तो ये सब करने के लिए अपन करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, सिंपल है। क्योंकि वो स्टोरी अगर अपन लगाएंगे तो कोई छोरी देखेगी, शायद वो इम्प्रेस हो जाए, शायद उसका मैसेज आ जाए, या फिर मैं मैसेज कर रहा हूँ हाय हाय हाय, तो क्या पता उसका रिप्लाई आ जाए हेलो, कुछ काम हो जाए बेसिकली, ठीक है। तो भाई इंस्टाग्राम सुकून ही सुकून है। इंस्टाग्राम को डिलीट कर दे साले को। डीएक्टिवेट तो अपन एक्टिवेट कर लेते हैं, बट डीएक्टिवेट बेटर रहता है, क्योंकि कभी कभी इंस्टाग्राम चलाने का सब मन कर जाता है, मेरा भी मन कर जाता है कभी कभी, तो मैं कभी कभी ऐसे चला लेता हूँ, एक दो फ़ोटो डाल देता हूँ स्टोरीज़ पे, ऐसे कुछ मतलब फ़ोटोज़ वगैरह पे। इंस्टाग्राम यार बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, मैं सही बता रहा हूँ यार, बहुत बड़ी। वो लगता नहीं है डिस्ट्रैक्शन, ऐसा लगता है क्या मैं रील ही तो देख रहा हूँ, बट वो लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देता है अपनी साला। जब से इंस्टाग्राम देखना स्टार्ट किया है, इसकी सब कुछ ज़िंदगी महंगी हो गई है। महंगी कैसे? कपड़े अच्छे पहनने हैं भाई, क्योंकि इंस्टाग्राम लाइफ एक एकदम ऐसा लग्जरी लाइफ है ना, प्रॉपर। मेरे को ट्रैवल करने के लिए जाना है कश्मीर वगैरह, ऐसे बढ़िया बढ़िया जगह पे, लोकेशंस पे। मेरे को बढ़िया बाइक्स चाहिए, मेरे को बढ़िया गाड़ी चाहिए, ठीक है, बढ़िया लोकेशंस चाहिए, बढ़िया छोरियों से बातें करने के लिए चाहिए, यू नो, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स, और ये सब टाइम वेस्ट, कंप्लीट टाइम वेस्ट। इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर दे, इंस्टॉल भी नहीं कर रहा तो डीएक्टिवेट कर दे एटलीस्ट, ताकि बस ये एक टैक्टिक बताता हूँ, मैं ये अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मैं ये सोचता हूँ कि 1 महीने में सिर्फ एक बार इंस्टाग्राम चलाऊँगा, 1 महीने में, बाकी डीएक्टिवेट रखूँगा इसको, या फिर नहीं चलाऊँगा उसको, सिर्फ महीने में एक बार चलाऊँगा, जिस पे 2-4 फ़ोटो जो भी बेस्ट पिक्चर्स होंगी, या फिर ऐसा कुछ होगा कि
कुछ बेस्ट होगा, समझ रहे हैं ना, कि मैं मेरी एक फ़ोटो है फॉर एग्जांपल सूट वूट के अंदर ऐसे एकदम वाइब आ रही है थोड़ी, है ना, या फिर मैं गाँव गया हूँ, थोड़ा ऐसा बदमाशी वाली वाइब आ रही है, ठीक है, गाड़ी वाड़ी चला, तो इस टाइप का ऐसा कुछ फील आ रहा है तो मैं वो पोस्ट कर देता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है। तो महीने में एक बार चला सकता है, तो ऐसा कुछ रूल बना ले खुद के लिए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम को डिलीट करना या फिर डीएक्टिवेट करना, इट्स अ वेरी गुड हैक फॉर लाइफ एक्चुअली। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से तू बचा लेगा तेरा, ठीक है, और सुकून तो रहेगा वो अलग। नेक्स्ट, हाँ, एक चीज़ बता रहा हूँ कि तू है ना कॉपी के अंदर है ना 3 चीज़ें लिख ले जो तेरे को अगले 6 महीने में अचीव करनी है, 3 चीज़ें, और फिर रोज़ कुछ कुछ कर। एक हैक बता रहा हूँ, 3 चीज़ें लिख, ज़्यादा मत लिख। अपन क्या करते हैं साले 50 चीज़ें लिख देते हैं, मेरे को ये भी सही करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मेरे को बॉडी बनानी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो ये इतनी ज़्यादा चीज़ें मत लिख, सिर्फ 3 चीज़ लिख, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तेरे को लगता है। सारी चीज़ें लिख ले पहले तो, फिर उनमें से सिर्फ 3 निकाल ले कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये 3 है। उन 3 चीज़ों को अचीव करने के लिए अगले 6 महीने में छोटे छोटे स्टेप्स ले और फिर उनको अचीव कर, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, ठीक है। ये बहुत बड़ा हैक है भाई, इससे इंसान क्या है कि फोकस रहता है। अपन क्या करते हैं साला फोकस से हट जाते हैं, इस महीने कुछ और कर रहे हैं, अगले महीने कुछ और तीसरी चीज़ फालतू पाल ली, फिर चौथे महीने कोई तीसरी नई चीज़ कोई अलग ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे इंसान उसे एक चीज़ पे फोकस रह के काम नहीं कर सकता। जब तक इंसान एक चीज़ पे फोकस रह के एक्सेल नहीं करेगा तब तक उसको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सिंपल सा रूल है भाई। अगर चीज़ें स्विच करता रहेगा, इससे इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद ये, तो कुछ भी ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी लाइफ में। 3 चीज़ें ले जो तेरे को जेन्युइनली, जो तेरे को अचीव करनी है 6 महीने तक, उन पे स्टिक करके और एकदम स्टेप बाय स्टेप एवरी सिंगल डे ग्रो कर, प्रोग्रेस कर, और प्रोग्रेस को ट्रैक कर कि कितना, 1 महीने बाद तूने कितना किया, 2 महीने बाद तूने कितना किया। हाँ, मैंने 10% अचीव कर लिया, 20% अचीव कर लिया, ठीक है। ये बहुत बड़ा हैक है, क्लैरिटी आती है इससे। 3 चीज़ें हैं, मेरे को 6 महीने तक ये करना है बस, और साइड में रख दो, अब सब कुछ बाहर में गया, फालतू की चीज़ों के अंदर मेरे को नहीं पड़ना, ठीक है। एक लास्ट हैक और बता देता हूँ, वो है एक्सरसाइज करना। सुबह उठते ही एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यार। मेरे को पता नहीं था इस चीज़ का, और अपने को पता होता है लेकिन मेरे को एक्चुअली नहीं पता था सही में इतना फ़ायदा होता है क्या एक्सरसाइज का। अपने को एक्चुअली क्या होता है कि पता होता है कि हाँ एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब ऐसे बैक ऑफ द माइंड होता है, ठीक भाई एक्सरसाइज कर, तू कर, कुछ भी कर, चाहे रन कर ले, चाहे कुछ भी कर, सुबह कोई फिजिकल एक्टिविटी कर भाई। ये हैक है, सही बता रहा हूँ, इट्स अ हैक। मैंने कोट पढ़ा था कि देयर इज़ अ लेवल ऑफ विजडम दैट कम फ्रॉम फिजिकलिटी। फिजिकलिटी से मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से एक विजडम आता है माइंड के अंदर, कुछ अजीब सा अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। इसीलिए आप जब सुबह जब तू जल्दी उठता है तो तेरे को बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा, ठीक है। सुबह एक्सरसाइज करेगा तो और ज़्यादा अच्छा फील होगा। और एक्सरसाइज अगर मतलब जो कॉफ़ी मैंने बता दिया, अगर तेरे को एक्सरसाइज करनी है तो सुबह कॉफ़ी पी ले मस्त तरीके से, और फिर एक्सरसाइज करने का मन करेगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये कुछ हैक्स थे जो कि अगर तू इम्प्लीमेंट करेगा तो लाइफ आसान हो जाएगी, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ ये चीज़ की ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। भाई सभी बोल रहे हैं साले मेरी ज़िंदगी डिप्रेस्ड है, तो मैंने बोला कि भाई अगर तू ये चीज़ें करेगा तो तेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, क्योंकि सभी सुकून के पीछे ही भाग रहे हैं, राइट। तो अगर तेरे को सुकून चाहिए तो ये कुछ हैक्स बताए हैं, इन पे इम्प्लीमेंट कर ले, ठीक है, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।